इटावा कांड के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव चोटी कांड के मुद्दे को दो जातियों के बीच का मुद्दा बनाकर इससे अपने पीडीए के फॉर्मूले को साधने में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी लगातार विपक्ष के इस मुद्दे को ये कह रही है कि विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है। अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए दूध में नींबू मिलाने का काम किया जा रहा है। देखिए आप भी। अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक कहावत है, बिना मांगे मुराद मिलना। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि यूपी में सपा मुखिया अखिलेश यादव को बैठे बिठाए चुनावी मुद्दा मिल चुका है और उससे चुनावी रस कैसे निकालना है और चुनाव में इसे कैसे भुनाना है, बस इसी कवायद में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। इटावा चोटी कांड के बाद लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इसे दो जातियों का विवाद का मुद्दा बनाते हुए अपने पीडीए से जोड़ दिया, ये उनकी विशुद्ध राजनीति को दिखा रहा है, जिसके जरिए अखिलेश अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। दरअसल इटावा चोटी कांड के बाद अखिलेश यादव लगातार बड़े बयान दे रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि ये मुद्दा यूपी में बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा और सपा के पीडीए फॉर्मूले के लिए संजीवनी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये खेल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है। दबाव बनाने के लिए पुलिस किसकी है? पुलिस कोई संविधान से थोड़ी चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके चल रही है। इन्हें केवल परवाह है कि लोगों को अन्याय, लोगों को दुख पहुंचे, लोगों को तकलीफ परेशानी हो। ये किसी की तकलीफ परेशानी नहीं समझ सकते। दरअसल पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में कार्रवाई के आदेश दिए थे, आरोपियों पर सख्त एक्शन की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इसे दो जातियों का मुद्दा बनाया, इस पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जो लोग हमेशा बांटने का काम करते रहे, वो उसी मंशा के साथ एक बार फिर से मैदान में आ चुके हैं। सीएम ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए जनता के बीच फिर दोहराया, बटोगे तो कटोगे। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। दरअसल अखिलेश इटावा कांड को जातीय उत्पीड़न का मुद्दा बना रहे हैं, जो उनके पीडीए फॉर्मूले को सूट करता है। अखिलेश लगातार इस घटना को बीजेपी की वर्चस्ववादी मानसिकता बता रहे हैं। अखिलेश लगातार इसे दो जातियों के मुद्दे में बदलने में लगे हैं और इसके जरिए अखिलेश अपने पारंपरिक वोट बैंक को भी मजबूत कर रहे हैं। जाहिर है अखिलेश भले ही इटावा चोटी कांड के बाद लगातार योगी सरकार पर बरस रहे हैं, लेकिन योगी सरकार का एक्शन पूरी तरह से जारी है। कई लोगों को पहले ही जहां पकड़ा गया है, वहीं एक बार फिर करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का दावा है कि इस घटना की आड़ में कुछ लोग जातीय तनाव बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में अफवाह फैलाने वाले, भ्रामक और सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली टिप्पणियों को और पोस्ट को चिन्हित करके कुल 8 अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पूरे प्रकरण को लेकर योगी सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। साथ ही बीजेपी लगातार अखिलेश पर भी हमलावर है, जिसमें कहा जा रहा है कि सियासी फायदे के लिए अखिलेश दूध में नींबू डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल घटना के बाद योगी सरकार ने मारपीट के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं निष्पक्ष जांच के लिए केस को झांसी पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं सीएम योगी ने मामले की खुद समीक्षा की और उच्च स्तरीय बैठक की। घटना के बाद से सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी को भी दादरपुर गांव में तैनात किया गया है। जाहिर है इटावा चोटी कांड का मुद्दा अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है, जहां एक तरफ अखिलेश इसे लेकर आने वाले चुनावों में सियासी फायदे के तौर पर देख रहे हैं और इसीलिए इसे खूब खाद पानी देने में जुटे हैं, जिससे उनके पीडीए के फॉर्मूले को फैलाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी लगातार जनता के बीच मैसेज दे रहे हैं कि जिन्होंने पूर्व में बांटा वही फिर से बांटने बाजार में निकले। बस सचेत आपको रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इटावा कांड के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव चोटी कांड के मुद्दे को दो जातियों के बीच का मुद्दा बनाकर इससे अपने पीडीए के फॉर्मूले को साधने में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी लगातार विपक्ष के इस मुद्दे को ये कह रही है कि विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है। अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए दूध में नींबू मिलाने का काम किया जा रहा है। देखिए आप भी। अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर, जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक कहावत है, बिना मांगे मुराद मिलना। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि यूपी में सपा मुखिया अखिलेश यादव को बैठे बिठाए चुनावी मुद्दा मिल चुका है और उससे चुनावी रस कैसे निकालना है और चुनाव में इसे कैसे भुनाना है, बस इसी कवायद में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। इटावा चोटी कांड के बाद लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इसे दो जातियों का विवाद का मुद्दा बनाते हुए अपने पीडीए से जोड़ दिया, ये उनकी विशुद्ध राजनीति को दिखा रहा है, जिसके जरिए अखिलेश अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। दरअसल इटावा चोटी कांड के बाद अखिलेश यादव लगातार बड़े बयान दे रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि ये मुद्दा यूपी में बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा और सपा के पीडीए फॉर्मूले के लिए संजीवनी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये खेल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है। दबाव बनाने के लिए पुलिस किसकी है? पुलिस कोई संविधान से थोड़ी चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके चल रही है। इन्हें केवल परवाह है कि लोगों को अन्याय, लोगों को दुख पहुंचे, लोगों पर तकलीफ परेशानी हो। ये किसी की तकलीफ परेशानी नहीं समझ सकते। दरअसल पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में कार्रवाई के आदेश दिए थे, आरोपियों पर सख्त एक्शन की बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इसे दो जातियों का मुद्दा बनाया, इस पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जो लोग हमेशा बांटने का काम करते रहे, वो उसी मंशा के साथ एक बार फिर से मैदान में आ चुके हैं। सीएम ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए जनता के बीच फिर दोहराया, बटोगे तो कटोगे। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। दरअसल अखिलेश इटावा कांड को जातीय उत्पीड़न का मुद्दा बना रहे हैं, जो उनके पीडीए फॉर्मूले को सूट करता है। अखिलेश लगातार इस घटना को बीजेपी की वर्चस्ववादी मानसिकता बता रहे हैं। अखिलेश लगातार इसे दो जातियों के मुद्दे में बदलने में लगे हैं और इसके जरिए अखिलेश अपने पारंपरिक वोट बैंक को भी मजबूत कर रहे हैं। जाहिर है अखिलेश भले ही इटावा चोटी कांड के बाद लगातार योगी सरकार पर बरस रहे हैं, लेकिन योगी सरकार का एक्शन पूरी तरह से जारी है। कई लोगों को पहले ही जहां पकड़ा गया है, वहीं एक बार फिर करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का दावा है कि इस घटना की आड़ में कुछ लोग जातीय तनाव बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में अफवाह फैलाने वाले, भ्रामक और सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली टिप्पणियों को और पोस्ट को चिन्हित करके कुल 8 अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पूरे प्रकरण को लेकर योगी सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। साथ ही बीजेपी लगातार अखिलेश पर भी हमलावर है, जिसमें कहा जा रहा है कि सियासी फायदे के लिए अखिलेश दूध में नींबू डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल घटना के बाद योगी सरकार ने मारपीट के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं निष्पक्ष जांच के लिए केस को झांसी पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं सीएम योगी ने मामले की खुद समीक्षा की और उच्च स्तरीय बैठक की। घटना के बाद से सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी को भी दादरपुर गांव में तैनात किया गया है। जाहिर है इटावा चोटी कांड का मुद्दा अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है, जहां एक तरफ अखिलेश इसे लेकर आने वाले चुनावों में सियासी फायदे के तौर पर देख रहे हैं और इसीलिए इसे खूब खाद पानी देने में जुटे हैं, जिससे उनके पीडीए के फॉर्मूले को फैलाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी लगातार जनता के बीच मैसेज दे रहे हैं कि जिन्होंने पूर्व में बांटा वही फिर से बांटने बाजार में निकले। बस सचेत आपको रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।